यार अमरीक, वो तुम्हारी दिल्ली वाली ब्रांच है ना, जिसको तुम्हारे बड़े भाई साहब चला रहे हैं, हवेल सिंह। यार उनसे कहकर कमाल को कोई नौकरी वोकरी दिलवा दो यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब्बा ने अचानक मुझे दिल्ली भेजने का फैसला क्यों ले लिया। तुम बेफिक्र होकर के दिल्ली जाओ, शायद खुदा यही चाहता हो है? और बेटा वहां जाके अपने मकसद को हासिल करने की पूरी कोशिश करो। हाँ। गुरुजी, गुरुजी। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। अलख निरंजन, कहीं जा रहा है तू? जी महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक अमन पसंद इंसान हूँ और कश्मीर से अमन जैसे काफूर ही हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और अपना सूफियाना कलाम गा गा कर लोगों में अमन और इंसानियत का पैगाम दूँ। कैसी नादानी की बातें कर रहा है बच्चा? जो काम तू करने जा रहा है वो तो हम साधुओं और फकीरों का काम है। तेरी अभी उम्र ही क्या है? तू शादी कर, घर बसा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी। मगर महाराज, शादी तो एक बंधन है। अगर मैं इसमें बंध गया तो अपने मकसद में कैसे कामयाब हो पाऊंगा? बच्चा है तू, बच्चा। जिसे तू बंधन कह रहा है, यही तो यलगार है जिंदगी की। शादीशुदा जिंदगी हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें आने वाले खुशी, गम, उतार चढ़ाव इंसान को मजबूत बना देते हैं। और जो इंसान इसी बंधन में रह करके नेकी और इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है, वही अपने मकसद में कामयाब होता है, वही अपने मालिक तक पहुंचता है। अब तू ही बता, क्या इस तरह से अपने पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाए जा सकते? आप वजह फरमाते हैं गुरुजी, लेकिन मैंने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने का एक अपना ही तरीका निकाला है। लेकिन मैं आपकी बात भी मानूंगा, शादी भी करूंगा, लेकिन तब जब मैं दुनियादारी को सीख लूंगा। बड़ा समझदार है तू। पर ये तो बता, तू जा कहाँ रहा है? अपने वतन हिंदुस्तान के दिल में, दिल्ली महाराज। सुना है वहाँ के लोग बहुत ही अमन और इंसानियत के साथ रहते हैं। अलग अलग मज़हब के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि किस तरह अल्लाह के नेक बंदे इतनी मोहब्बत से रहते हैं। जा बच्चा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भोलेनाथ तुझे तेरे मकसद में कामयाब करेंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जब्बार, कहीं तुम वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? तू किस बारे में सोच रहा है? मैं कलंदर की कही उन बातों के बारे में सोच रहा हूँ जो उसने उस रोज़ कही थी। तेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। मैं भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा हूँ। शायद ठीक ही कह रहा था वो। वाकई हम कश्मीरी नौजवान दुश्मनों की बातों में आकर भटक गए हैं। हाँ यार, जिहाद के नाम पर हमें लड़वाया जा रहा है। हम कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश करके किसी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि जिहाद तो तब छेड़ी जाती है जब अपने मज़हब को किसी दूसरे मज़हब से खतरा हो। यहाँ तो हिंदुओं के साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों को भी बेवजह ख़त्म किया जा रहा है। उन्हें उन्हीं की ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने ही हाथों अपनी जन्नत को उजाड़ रहे हैं। हमारे कारोबार, रोज़ी रोटी कमाने के जरिए सब हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। और हम गैर मुल्की लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ बनकर उनके इशारों पर नाच रहे हैं। मगर क्यों हमीद, क्यों? क्या परवरदिगार ने हमें दिमाग नहीं दिया? क्या हम अपने मुल्क, अपनी कश्मीर की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हमारी गवर्नमेंट हमारी तरक्की के लिए सहूलियतें मुहैया नहीं करवाती? करवाती हैं जब्बार, और करवा रही हैं। मगर विदेशी हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारा जहन उस तरफ जाए। वो नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। वो तो ये चाहते हैं कि हम गरीबी और मुफलिसी की गर्द को ढोते हुए बस हमारा कश्मीर का राग अलापते रहें। मगर अब ऐसा नहीं होगा। कलंदर ने हमारी आंखें खोल दी। हम कश्मीरी नौजवानों को जागना होगा। उन गैर मुल्की दहशतगर्दों और सियासती ताकतों से अपने कश्मीर को बचाना होगा।
उन्हें बताना होगा कि कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हम किसी भी कीमत पर कश्मीर को अपने मुल्क से अलग होने नहीं देंगे। जब्बार, जब्बार, ये तो कलंदर है। हाँ, लगता है कहीं जा रहा है। कहीं ये भी तो कश्मीर छोड़कर नहीं जा रहा? हमीद, रोको उसे, रोको। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो कलंदर भाई? मैं कश्मीर छोड़कर जा रहा हूँ। मगर क्यों, किस लिए कलंदर भाई? जब हमें होश आया तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें शक की नज़रों से मत देखो। अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे कहे हुए अल्फाजों ने हमारे जहन पर पड़ी हुई दहशत गर्दी की वो गर्द धो दी है। लेकिन आज जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। तुम जानते हो कलंदर भाई, हम दोनों अकेले किस तरह से कश्मीरी नौजवानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे कश्मीरी नौजवान भाई मेरे कश्मीर को उजड़ने से बचा लेंगे। हमीद, जब्बार, तुम दोनों अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? अरे तुम दो नहीं हो, बल्कि एक और एक 11 हो तुम। जब तुम अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ोगे तो काफिला तुम्हारे साथ बढ़ता चला जाएगा और मेरा कश्मीर फिर से जमीन की जन्नत बन जाएगा। आमीन। सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम लोगों की मदद करे। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। लो बेटे, बैठ लो। जी भाईजान, जी भाईजान, एक मच्छी चाय दे देना भाईजान। अच्छा, ले फिजाइन, हाँ भाईजान, ले चाय दे क्या? ठीक है भाईजान। और सुन, हाँ भाईजान, ये चाय ताई जी को दे के आ ठीक है और भाईजान। उनसे पूछ लियो हाँ, कि बिस्कुट या मट्ठी लेंगे या नहीं, ठीक है भाईजान। समझे? हाँ हाँ, मैं समझ गया भाईजान। और जल्दी जाइए, जल्दी आइयो। हाँ हाँ, ताया जी आपकी चाय। रख दे स्टूल पे। ताया जी मच्छी चाहिए, बिस्कुट चाहिए? क्या वे शैतान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाईजान ने बोला पूछने के लिए। और खोते, क्यों दिमाग खराब कर रहा है तू? तुझसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल भाग जा, अखबार पढ़ने दे। ताया जी वो भाईजान ने पूछे थे बिस्कुट चाय के लिए। तो जाता है कि नहीं? खोते भाग। ठीक है ताया जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, आओ बैठो। चाय पियोगे? अजी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाय तो मैं घर से ही पी कर आया हूँ। क्या कुछ खास खबर छपी है अखबार में? और क्या खास छपना यार, वही रोज का रोना धोना और क्या।
हाउस नंबर 2698, गली कासिम जान। मकान तो यही लगता है। अब इनसे पूछता हूँ। अब जनाब, यूसुफ शेख साहब का मकान यही है? अरे जनाब, मैंने पूछा कि यूसुफ शेख साहब का मकान यही है? कौन है भैया आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की? जनाब, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं तो बस इस मकान के बारे में पता करने आया था। कैसी पूछताछ है? और मैं पिछले 60 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, अपना कारोबार चला रहा हूँ, और आज आप पता नहीं कहाँ से उठ के चले आए ये पूछने के लिए कि ये मकान यूसुफ शेख का है? कहाँ से आए हो तुम? जनाब, मैं ओखला के बाटला हाउस में रहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी वहीं रहती है। यकीन मानिए, मुझे आपको तकलीफ देने का इरादा कतई नहीं है। जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक मिनट ताया जी, आप बुरा ना माने तो इनसे मैं बात करूं? आप तशरीफ रखिए। ला हौल बिला कुव्वत है भाई, ये क्या हिमाकत कर दी आपने? है? ना जान ना पहचान, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये यूसुफ शेख का मकान है। भाई ये तो कोई बात नहीं। अरे ताया जी को हम तब से जानते हैं जब हम पैदा हुए थे। ये तो हमारे सबके बुजुर्ग हैं। फौरन इनसे माफी मांगिए, मांगिए माफी, नहीं तो सारा मोहल्ला आपसे खफा हो जाएगा। जनाब, मैं मुआफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप सब लोगों के बुजुर्ग हैं, ऐसे मेरे भी बुजुर्ग हैं। मैं इनको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए ताया जी। ठीक है, माफ किया। अब जाओ यहाँ से। जी? मैंने कहा जा यहाँ से। बैठो मौलाना, चाय पीते हैं। और यार ये चाय तो ठंडी हो गई। और सुलेमान, 2 चाय भिजवा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाड़े। सर फिरा लगता है, छोड़ो भी ना। और बिट्टू। जी ताया जी आया। ओ भाई, तुझे आज चालान जमा कराने चलना है। चल जल्दी निकल टाइम से। हाँ जा रहा हूँ। और भाई जॉन जी। वो श्रीनगर वाली टैक्सी का क्या हुआ? कब तक आनी है? बस आती ही होगी, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। चल ठीक है। और भाई चाय का क्या हुआ? हाँ ताया जी आ रहे हैं। ताया जी ये मच्छी और बिस्कुट चाहिए आपको? और तुझसे जितना कहा जाए ना उतना ही सुना कर। ठीक है ताया जी। चल दफाओ, ये ठंडी चाय ले जाए यहाँ से। ठीक है ताया जी। ले भाई मौलाना, चाय पी यार। चाचा, यहाँ तो वाकई बहुत ट्रैफिक है और गर्मी भी बहुत है। कमाल मियाँ, अभी तो दिल्ली में घुसे ही हो। अभी तो देखना ट्रैफिक ही ट्रैफिक और सिग्नल ही सिग्नल। लेकिन चाचा, गर्मी का क्या करें, यहाँ का मौसम तो काफ़ी गर्म है। बेटा तुम्हें शायद इल्म नहीं है यहाँ के बारे में। क्या चाचा? बेटा दिल्ली का मौसम हर 3 महीने बाद बदलता है। यहाँ दबा के गर्मी पड़ती है और फिर उसी शिद्दत से सर्दी भी, बारिश भी आती है और सुहाना मौसम भी। वो सब तो ठीक है चाचा, मगर ये बताइए कि गली कासिम जान कितनी देर में पहुँचेंगे? मियाँ जब दिल्ली में आ ही गए हैं तो गली कासिम जान जाने में कितना टाइम लगेगा? आराम से बैठो, दिल्ली दर्शन करते चलो। 20-25 मिनट में गली कासिम जान पहुँच जाएंगे। शुक्र है 20-25 मिनट, न जाने इतनी गर्मी में मेरा क्या हाल होता। कैसे नौजवान हो तुम, अभी से घबराने लगे? अरे अपने मकसद में कामयाब होना है तो ये परेशानियों को दरकिनार करना पड़ेगा, समझे? ठीक कहा चाचा आपने, अपने मकसद के बीच में आने वाली किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करनी चाहिए मुझे। क्या हुआ चाचा, गाड़ी क्यों रोक दी? मैं मियाँ देख नहीं रहे, सामने रेड लाइट है। तुम अपने बाईं तरफ देखना, अभी लाल किला दिखाई देगा। ओह, तो ये दिल्ली का लाल किला है, बहुत खूबसूरत है चाचा। और ये गौरी शंकर मंदिर। अच्छा। और अब वो देखो तुम्हारे बाईं तरफ ही ये नजर आ रहे हैं गुम्बद? हाँ हाँ हाँ। ये गुरुद्वारा शीशगंज है। अच्छा।
और ये आ गई गली कासिम जान। और ये आज तुम्हारे इस तरफ मिर्जा गालिब की हवेली। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। ओए, तू फिर आ गया? मेरी बात तुझे समझ में नहीं आई? जी नहीं, दरअसल उस वक्त जो मैं बात आपसे कहना चाहता था वो अधूरी रह गई थी। मुझे वो कहने का मौका ही नहीं मिला। क्या कहना चाहता है तू? यही ना कि ये मकान यूसुफ शेख का है, इसे खाली करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अलबत्ता मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि अब ये मकान आप ही का है। आप ही का है? क्या मतलब है तेरा? जी, दरअसल आज से 60 साल पहले ये मकान मेरे दादा जान का था, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो ये घर छोड़कर लाहौर में बस गए थे। तो तू मुझे ये जताने आया है कि बंटवारे के वक्त ये मकान तुम्हारा था? और मैं जो सब कुछ अपना खो कर आया हूं वहां लाहौर में, उसका क्या? मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा घर बार सब कुछ जलाकर राख कर दिया पाकिस्तानियों ने, उसका क्या? क्या मैं कभी गया वहां पर अपना हक जताने, जिसे तुम पाकिस्तानियों ने लूट लिया एक पल में? और बात सुन, जब मुझे वो खूनी मंजर याद आता है ना, तो मेरा खून खौल उठता है, मेरी आंखों से आग बरसने लगती है। इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं अपनी बीवी बेटी के बगैर, ये मेरा रब भी जानता। मैं आपकी तकलीफ को बखूबी समझता हूँ सरदार जी। आप ही क्या, ना जाने कितने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों ने इस दिक्कत को बर्दाश्त किया है। अब आप मुझे देखिए ना, मैं हिंदुस्तान में और मेरी दादी जान पाकिस्तान। इसे वक्त और हालात का तकाजा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कौन चाहता था कि अपने से अपना जुदा हो? नफरत की आंधी ऐसी तेज चली कि फासले बढ़ते ही चले गए। पल भर में लाखों के घर उजड़ गए।